Welcome students. This is your class 7 physics class. Today I am going to start the chapter heat. Now, heat is a form of energy that we can only feel. We cannot see heat. When you sit in the sun in winters, you can feel the heat from the sun. Heat has various units. The first one is calorie. Calorie is the unit used to measure heat. It is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. अगर आपके पास 1 ग्राम वाटर है तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट आपको रिक्वायर होगी दैट इज 1 कैलोरी. नाउ एज हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, its SI unit is joule. You know that energy has the SI unit joule. एनर्जी जो होती है उसकी SI यूनिट जूल होती है एंड एज हीट इज एनर्जी तो इसकी भी SI यूनिट क्या होगी? जूल. नाउ टू मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी वी यूज टेम्परेचर. इट इज अ डिग्री दैट इज यूज्ड टू मेजर द कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ अ बॉडी. कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है ये मेजर करने के लिए आपको टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है. नाउ if a body is given heat, अगर किसी बॉडी को आप हीट देते हैं then its temperature will increase, and if heat is given out from a body then its temperature will decrease. Okay, now our next point is principle of calorimetry. If two bodies are in contact, okay, there are two bodies, one is hot and another one is cold. एक हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी जो कि हॉट है उसका टेम्परेचर ज्यादा है और दूसरी बॉडी जो हमारे पास है वो कोल्ड है उसका टेम्परेचर कम है. इफ दे आर बोथ पुट इन कॉन्टैक्ट, अगर हम दोनों को कॉन्टैक्ट में रखें, दोनों टच करें, क्या होगा? द हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी. हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होगी. हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा था, कोल्ड बॉडी का कम था, तो हीट ट्रांसफर कैसे होगी? जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उस बॉडी से उस बॉडी में ट्रांसफर होगी जिसका टेम्परेचर कम है, और तब तक ट्रांसफर होगी जब तक दोनों का ही टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए. दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी. जब दोनों बॉडीज टच कर रही थी तो हॉट बॉडी ने कुछ हीट कोल्ड बॉडी को दी. जितनी वो देगा, जितनी वो लूज करेगा उतना ही तो कोल्ड बॉडी गेन करेगी, और तब तक गेन करेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गर्म दूध लेते हैं, ठीक, अ ग्लास ऑफ हॉट मिल्क एंड इफ यू पुट इट इन वाटर, उसको पानी में रखते हैं, यू विल सी दैट इट कूल्स डाउन आफ्टर सम टाइम. ओके, व्हाट हैपेंस? हीट इज गिवन फ्रॉम द ग्लास ऑफ मिल्क टू द वाटर. जो ग्लास था मिल्क का उससे हीट क्या हुई? वाटर में ट्रांसफर हुई. वाटर जो भी ठंडा था उसने हीट गेन की तो वो थोड़ा गर्म हुआ. इट हैज गेन्ड हीट, बट द ग्लास ऑफ मिल्क विच हैज लॉस्ट हीट हैज बिकम कोल्ड. सो इन दिस वे द टेम्परेचर ऑफ बोथ हैज बिकम इक्वल. नाउ द टेम्परेचर इज मेजर्ड यूजिंग वेरियस यूनिट्स लाइक सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, Kelvin. Kelvin is the SI unit of temperature. Kelvin जो है वो SI unit होती है, standard unit है. But generally degree Celsius is used to measure temperature. Now, the device used to measure temperature is thermometer. Generally, mercury thermometer is used because mercury is a liquid which is almost an ideal liquid to be used in a thermometer. Various properties are good to use it in a thermometer. Now, if we see different scales of a temperature, these are Celsius, Fahrenheit and Kelvin. Different scales हम use करते हैं thermometer के लिए, जिनमें से 3 है Celsius, Fahrenheit and Kelvin. The lower fixed point is the temperature at which the water freezes. लोअर टेम्परेचर वो होता है, लोअर फिक्स पॉइंट वो होता है जिस टेम्परेचर वाटर फ्रीज होता है. नाउ वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, सो इट इज टेकन एज द लोअर फिक्स्ड पॉइंट फॉर सेल्सियस स्केल. Water freezes at 32
Fahrenheit. So it is taken as the lower fixed point for Fahrenheit scale, and for Kelvin it is 273 Kelvin. And the upper fixed point is the temperature at which water boils. So it is 100 degrees Celsius for Celsius scale, 212 degree Fahrenheit for Fahrenheit scale, and 373 degree Kelvin for Kelvin scale. Now these two points are divided into divisions. ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस उसको डिवाइड किया गया है. द सेल्सियस स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 डिवीजन, फ़ारेनहाइट इज इनटू 180 डिवीजन्स एंड केल्विन इनटू 100 डिवीजन्स. इन तीनों स्केल्स को हमने रिलेट किया इक्वेशन से, दैट इज डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 अपॉन 100. If you know the value of temperature in Fahrenheit, अगर आपको Fahrenheit में temperature की value पता है and you have to change it in Celsius, you can simply use this much. You can put the value of Fahrenheit here and using this equation you can calculate the value of temperature in degree Celsius. Now, let us start our next topic, that is effect of heat. Now, when a heat is given to any body, there can be various type of changes. You have seen when heat is given to ice, it melts. When heat is given to water, it vaporizes. When to some solids heat is given, it expands. Some chemical reactions occurs quickly if extra heat is given to them. So let us see what are the different effects of heat. The first one is change in shape. So if heat is given to a body, its shapes can be changed. When heat is given, it expands. किसी बॉडी को जब आप हीट देते हैं तो वो एक्सपेंड करते हैं, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है. सॉलिड कम इंक्रीज करते हैं इन कंपैरिजन टू लिक्विड, एंड गैसेस एक्सपेंड्स मोस्ट. एंड व्हेन हीट इज गिवन ऑफ फ्रॉम एनी बॉडी, इफ हीट उस बॉडी से निकल रही होती है, देन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, सो इट्स शेप चेंजेस. So if heat is given, it will expand, and if heat is given off, it will contract. Second effect is change in temperature. It is very simple. If heat is given to any body, its temperature will increase. If you boil the water, its temperature will increase. If you have seen in kitchen that milk is boiled, then its temperature increases. जब आप दूध गर्म करते हैं तो वो गर्म होता है, उसका temperature increase करता है. And if a body give off the heat, अगर उस बॉडी से हीट रिलीज होती है, then its temperature will lowers, उसका टेम्परेचर कम होगा. So heat can change the temperature of a given body. Now next one is change of state of matter. You already know there are three states of matter: solid, liquid and gas. When heat is given to any body which is in one of these states, suppose solid, liquid or gas, then there can be a change in its state. Now suppose heat is given to a solid body. Take ice, it is a solid. When heat is given to it, it will melt and becomes water, that is a liquid. So the change which occurs is melting. Now if to this liquid, to this water, extra heat is again given, then it will vaporizes and it will change into vapor, that is a gas. Now one point is to be noted here that solid start changing into liquid. जब ये change start होता है, temperature में कोई भी change नहीं होगा. The temperature will remain same. And if melting start at 0 degrees Celsius, then until the melting is finished, the temperature will remain 0 degrees Celsius. जब तक पूरा solid आपका melt नहीं हो जाता, temperature 0 degrees Celsius ही बना रहेगा. Similarly here, when liquid start vaporizing, okay, it vaporizes as 100 degrees Celsius. जब water vaporize होता है, कब होता है, boil होता है 100 degrees Celsius पे, फिर वो vapor में change होना start होता है. So when it is vaporizing, the temperature will remain constant, that is 100 degrees Celsius.
Now when gas gives off the heat, जब गैस हीट रिलीज करती है, then it condense. कंडेंस मतलब वापस गैस लिक्विड में चेंज होगी. गैस will again change into liquid by giving off the heat. हीट रिलीज करने पर वापस वो लिक्विड में चेंज होगी. And if the liquid release the heat, अगर लिक्विड हीट को रिलीज कर देगा, then it will become solid. This is called freezing. Changing of liquid into solid is known as freezing. There are two more processes. If solid changes to gases without going through the state of liquid, अगर solid direct गैस में change हो जाता है, liquid के फेस से वो पास नहीं होता है, like camphor, आपने अगर कपूर देखा हो, it changes from solid directly to gas state, है ना? This is known as sublimation. Heat is given to the solid state and it is changing into the gaseous state without going through the state of liquid. And when gas directly changes to solid, it is known as solidification. So that's all for today. Thank you.